सब ले लुआ के और अपना सामान लेकर तुम यहाँ चले और बैठ गए कथा में। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये कुछ मांगेगी तो मैं निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो फिर निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो निकाल के देती, और ज्यादा ही कुछ मांगेगी तो दप दपड़ी दो। और महाराज कथा कर रही है कि भगवत भजन में पूर्ण समर्पण के साथ दिखावा नहीं चाहिए, बस समर्पण पूरा चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटू दया, सब बोलो दर्शन। अभी कथा चालू हुई उसके पहले चंद्र ग्रहण पड़ा। बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जम के तो बोलो पड़ा ना। ग्रहण कब पड़ा? दो ग्रहों के बीच में कोई तीसरा फंस गया तो ग्रहण पड़ा। तो केवल ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, नीचे भी पड़ता है। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। भाई भाई के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। रिश्ते नातों के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। संबंधों में भी ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि ग्रहण केवल ग्रहों का लगता है, संबंधों में भी ग्रहण लगता है। आप आपस में अच्छे से रह रहे हो, दोनों बढ़िया रह रहे हो, व्यवहारिकता अच्छी है, दोनों का काम धाम अच्छा है, तुम अपना काम कर रहे हो वो अपना काम कर रहे हो, और बीच में मालूम पड़े किसी ने आकर अड़चन उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने बीच में टांग अड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिर में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में? क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है, जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आए अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है, ऑनलाइन तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार कथा कृष्णेश्वर बाबा को सुनाने के लिए आओ और कथा ऑनलाइन कृष्णेश्वर बाबा के धाम से हो। तो मन भी करा कि हाँ अच्छा योग लगा है ऐसा कि बाबा, और हम प्रयास करेंगे। हितेश तुमने अच्छी प्रेरणा दे दी इस चीज़ के लिए। हम प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग में जाके कर दिया करेंगे, कोई जजमान को पकड़ कर। ऐसे किसी जजमान को पकड़ लिया करेंगे और कह दिया करेंगे 50 आदमी तुम्हारे आओ, आराम से अपने कमरे लो और एक हॉल करो और उसमें बैठकर ऑनलाइन और सब आस्था चैनल पर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाए। ऐसा अच्छी प्रेरणा दी है आपने, है? बहुत अच्छी बात। 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे और कथा का आनंद हो जाए। अब यहाँ जितनी बैठी है ना सब तैयारी में लग गई है। महाराज अब ना छोड़ेंगे, अब रुको तुम, अगला हम पकड़ते तुमको त्रंबक आंदो ऑनलाइन।
महाराज, तेरा रूप है अजब निराला,